Hello students, welcome to Alpha Maths and Science classes. Most important questions of maths for class 10 CBSE एग्जाम 2025-26 का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है, चाहे उसको आप देखिए, उसको आप समझिए। ओके, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE स्पेशली। ओके, यस। तो ये क्वेश्चन जो है जो वीडियो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन ही मैंने लिया है, बस मेथड थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, मेथड। ओके, तो इसमें भी क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या आपका है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा थ्रू अ स्टेप डेविएशन मेथड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा थ्रू अज्यूम मीन मेथड मैंने वहां पे डिस्कस किया था, और सेम डाटा लिया था मैंने, ठीक है। ओके, सेम लिया था मैंने, और वहां मैंने बताया था मैंने कि अज्यूम मीन मेथड से अगर आपको मीन फाइंड करना है तो आपको 3 स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड फॉलो करना होगा। बट स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आपको मीन फाइंड करना है ऑफ अ ग्रुप डाटा तो आपको स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और एक और स्टेप आ जाएगा, स्टेप 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यस। और सबसे इजी, सबसे टाइम सेविंग मेथड जो है वो यही आपका, ठीक है। बस स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और फिर स्टेप 4 है, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है ना, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्लास मार्क, मींस मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है, सारे क्लास इंटरवल का फाइंड करना आपको मिड वैल्यू, ठीक है ना। तो क्लास मार्क फाइंड करने का, क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय में 2। तो लोअर लिमिट इस क्लास इंटरवल का फाइंड करना आपको, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2 करना। सो 10 लोअर लिमिट कितना 10 है, अपर लिमिट कितना 30 है। 10 प्लस 30 40, बाय में 2 कितना होगा 20 होगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट का फाइंड करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 30 प्लस 50 क्या होगा 80 हो जाएगा, बाय में 2 40 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे फाइंड करेंगे 50 प्लस 70 क्या होगा आपका 120, बाय में 2 60 हो जाएगा। फिर आप देखिए इस तरह से ये नहीं, इसका डिफरेंस क्या चल रहा है 20 40 60, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 80, फिर 100 120 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना आपको है, क्लास मार्क फाइंड करना, मींस मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल फाइंड करना, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में अज्यूम मीन मेथड बोला है, स्टेप सेकंड फॉलो करना है आपको। क्या करना है, डेविएशंस फाइंड करना, मींस डिफरेंसेस निकालना, किसका, ऑफ ईच क्लास मार्क, सारे क्लास मार्क का डिफरेंसेस निकालना है टू विथ अज्यूम मीन। ओके, जो आपने अज्यूम मीन किया है, जो आपने स्टार्टिंग में जो सपोज किया आपने मीन इस डेटा, ओके, उसके साथ आपको सारे क्लास मार्क का डिफरेंसेस निकालना, ठीक है ना। अच्छा, अज्यूम मीन जो है आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, वो आर्बिट्ररी होता है, ठीक है ना। कोई भी रैंडम नंबर मान लीजिए आप अज्यूम मीन। बट कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, टाइम को सेविंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग क्लास मार्क वाले जो कॉलम होता है उसी में से किसी भी एक नंबर को हम एज ए अज्यूम मीन मतलब एज ए मीन सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, किसको कर सकते हैं, ये किसी को कर सकते हैं। बट आप है ना, आप अगर आप अगर क्लास मार्क में जो मिडिल वैल्यू है, जो मिडिल में जो नंबर है, अगर उसको आप अज्यूम मीन करते हैं तो ज्यादा फास्ट आपका क्या होगा, कैलकुलेशन होगा और ज्यादा टाइम सेविंग होगा आपका, ठीक है। ओके, यस। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा करना है, तो आप x के प्लेस पर वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर आप इजी इंटीजर x के प्लेस पर 0 1 -1 2 ऐसे पुट करोगे तो इजी आउटपुट आएगा, है ना। ओके, और प्लॉटिंग करने में इजी पड़ेगा। अगर आप लार्ज नंबर लोगे, अगर आप लार्ज इंटीजर लोगे तो आपका आउटपुट भी जो है ना बड़ा लार्ज आएगा, और फिर आपको ग्राफ पेपर पे आपका है ना जो स्केल होगा वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग है ना क्लास मार्क में जो कॉलम है इसमें से किसी भी मिड वैल्यू को आप अज्यूम मीन सपोज कर लो, ठीक है ना। वैसे आप इनमें से मान के आप इनमें से मान सकते हैं, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ए अज्यूम मीन क्या होता है, आर्बिट्ररी होता है, मींस कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अज्यूम मीन क्या सपोज कर लिया, 80 सपोज कर लिया, ठीक है। ओके, आप किसी को मान लें 60 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मर्जी, मैंने 80 मान लिया, ठीक है। ओके, चलिए अब करना क्या आपको है, अब आपको निकालना है डेविएशंस, मींस डिफरेंसेस निकालना, सारे क्लास मार्क का डिफरेंसेस निकालना है, किसके साथ, अज्यूम मीन के साथ। तो मैं निकालता हूँ फर्स्ट क्या है 20 और माइनस में अज्यूम मीन, तो 20 माइनस अज्यूम मीन कितना हमारा 80 है, तो लिख दिया 80। सो 20 माइनस 80 क्या होगा -60। सिमिलरली फिर इसका फाइंड करते हैं
डेविएशन डिफरेंसेस टू विथ अज्यूम मीन, तो क्या होगा 40 माइनस में 40 माइनस ए कितना हमारा है 80 है, तो 40 माइनस 80 कितना होगा -40 होगा। सिमिलरली इसी का इसका फाइंड कर लेंगे, डेविएशन 60 माइनस में अज्यूम मीन, 60 माइनस अज्यूम मीन कितना है 80 है, तो 60 माइनस 80 कितना होगा -20 होगा। इसी है ना, इसी प्रकार से हम आगे फाइंड कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना। ओके, अब स्टेप थर्ड में क्या करना आपको, स्टेप थर्ड में क्या करना आपको, यू आई फाइंड करना है, यू आई, और यू आई इज इक्वल, यू आई एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे यू आई जो है आपको फाइंड करना है, और यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच होता है। डी आई आपका क्या है, डेविएशन है, ये डेविएशंस, और एच क्या आपका है, क्लास साइज है, एच क्या आपका है, क्लास साइज मीन्स क्लास डिफरेंस। यहाँ पे क्लास डिफरेंस कितने का, ओके, तो यहाँ आप देखो क्लास डिफरेंस कितने का है, 10 30 30 50 50 70, तो क्लास का डिफरेंस कितने का 20 का डिफरेंस है, मीन्स यहाँ पे एच जो आपका वो कितना आपका है, एच क्या आपका है 20 है ना, 20 का डिफरेंस चल रहा है, और ये कांस्टेंट रहेगा, जब भी रहेगा किसी भी डेटा में कांस्टेंट रहेगा आपका, तो आपको फाइंड करना। चलिए फाइंड करते हैं इसका, तो हम निकालेंगे कितना आपका डी आई लेंगे, इसका निकालते हैं फर्स्ट, डी आई कितना होगा आपका -60, और अपॉन में एच कितना हमारा है 20 है, तो 20 होगा, तो क्या होगा 23 क्या वैल्यू हो गया -3 हो गया। ओके, फिर सेकंड वाले का फाइंड करते हैं, सेकंड निकालते हैं, तो लेंगे माइनस कितना होगा -40, और बाई में एच, एच कितना आपका है, यहाँ पे क्लास डिफरेंस कितने का 20 है, तो क्या होगा ये कैंसिल होकर -2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका फाइंड करते हैं, तो क्या होगा -20 डिविएशन हो गया, अपॉन में क्लास साइज कितना है 20, क्या आएगा -1 आएगा। ओके, फिर इसका फाइंड करते हैं, तो क्या होगा 0 डिवाइड में क्लास साइज कितना है 20 है, तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फिर फाइंड करते हैं इसका, है ना, इसका तो क्या होगा 20 डिविएशन अपॉन में क्लास साइज, तो 20 अपॉन में 20 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फाइंड करते हैं, क्या होगा 40 अपॉन में 20, सो 40 अपॉन में 20 कीजिएगा, क्या आएगा आपका 2 आएगा, तो ये आपका यू आई फाइंड हो गया, यू आई, ये यू आई है ना फाइंड हो गया। यू आई फाइंड करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, डी आई अपॉन में एच होता है। अब वेयर एच क्या है, क्लास डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंसेस है आपका, ठीक है ना। चलिए ये निकल गया आपका। अब करना क्या आपको है, अब आपको लास्ट स्टेप, स्टेप 4 एंड लास्ट आपको फाइंड करना है। क्या है स्टेप 4 में, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई फाइंड करना है। एफ आई क्या आपका है, फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज, और यू आई क्या आपका, ये कॉलम यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 5 है ना इंटू में -3, सो 5 इंटू -3 कितना होगा -15 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं, क्या होगा आपका 8 मल्टीप्लाई -2, क्या होगा 8 -2 कितना, 8 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा -16 होगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, क्या होगा आपका 12 मल्टीप्लाई -1, तो 12 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा -12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई 0, क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कितना आपका है 3 मल्टीप्लाई 20, क्या होगा आपका 60 होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ओके सॉरी बच्चे यहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ पे होगा कितना 3 मल्टीप्लाई और 1 होगा, 1 क्या होगा 3 होगा। ओके, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा आपका 4 होगा। तो ये आपका स्टेप 4 फाइंड हो गया। तो याद रखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना मींस मिड वैल्यू ऑफ इच क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है हमको, डेविएशंस फाइंड करना है। डेविएशंस मींस डिफरेंसेस, मींस व्हाट डिफरेंसेस ऑफ इच क्लास मार्क टू विथ अज्यूम मीन। जो आपने अज्यूम मीन किया उसके साथ आपको डिफरेंसेस निकालना। ये फॉर्मूला होता है डी आई निकालने का, एक्स आई माइनस में ए होता है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, यू आई फाइंड करना। यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन में एच होता है। ओके, अब डी आई क्या है, वेयर डी आई आपका डिविएशंस है एंड एच क्या आपका है क्लास साइज है, क्लास डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, और ये आ गया। फिर आपका स्टेप 4 एंड लास्ट क्या आपका है, एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को करना क्या है, यू आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट में फर्स्ट से होगा, सेकंड में सेकंड से करेंगे मल्टीप्लाई, थर्ड में थर्ड से करेंगे, ऐसे आगे करेंगे। अब करना देखो, अब चलेंगे फॉर्मूला से। अब आपका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई है।
वेयर इस फॉर्मूला में ए क्या है, अज्यूम मीन, जो आपने अज्यूम किया है। एच क्या आपका है, क्लास डिफरेंस, जो क्लास डिफरेंस आपका है, ये आपका एच है। और मल्टीप्लाई क्या आपका है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। सिग्मा मीन्स क्या होता है, समेशन। ये तो एफ आई इंटू यू आई है, इन सभी को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा। यस, इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे तो इनको आप प्लस कर लो। 4 प्लस में 3 7, 7 को प्लस 7 को -12 से आप करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा, माइनस में 5 आएगा। -5 और -16 क्या होगा बच्चे, -5 -16 आपको हो जाएगा -21, और -21 और माइनस में 50 क्या हो जाएगा आपका, माइनस में 36 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ओके, इन सभी को ऐड करने पर -36 आएगा, ठीक है ना। अब चलना है फॉर्मूला से और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। ए क्या आपका है फॉर्मूला में, अज्यूम मीन है, तो आपका अज्यूम मीन कितना है, 80 है, पुट कर दिया यहाँ पे 80 प्लस एच क्या आपका है, क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस कितने का क्लास डिफरेंस यहाँ पे, 20, लिख देंगे यहाँ पे 20 इनटू में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ आई इंटू यू आई को, और इन सभी को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई मिल जाएगा। क्या वैल्यू मिला मेरे को, माइनस में 36 मिला, और बाई में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, देखिए अभी सर है ना, सिग्मा एफ आई क्या हमारा, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सारे का सम कितना आया, 50 आया, यहाँ पुट कर दीजिए 50, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 80 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस 36, 2 जाएगा कितना होगा 72, और बाई में 5 होगा, ओके। 80 माइनस में इसमें डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कट करने पर ही आएगा 5 1 5, मैंने 2 आएगा रिमाइंडर, फिर 2 आएगा तो 5 4 20 पॉइंट, फिर 2 तो कितना होगा 5 4 20 हो जाएगा, ओके। और 80 माइनस में 14.4, 18 माइनस में 14.4 कीजिएगा आप तो कितना आपका आएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, और फिर होगा 9, एक है ना 9 होगा, 9 माइनस 4 होगा आपका 5, फिर हो जाएगा 7, 7 माइनस 6 1 कितना होगा 6 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप अगर वीडियो 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो देखिएगा तो मैंने सेम डाटा लिया है, और बस वहाँ मैंने अज्यूम मीन मेथड से मैंने फाइंड किया, और वहाँ भी आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड था। स्टेप डिविजन में क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड और स्टेप 4 आ गया, एक स्टेप और आ गया। तो इसको आप अच्छे से रिविजन करें, अच्छे से समझें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, ओके। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में बताएं, आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, ओके, रियल नंबर, अलजेब्रा, जिस भी टॉपिक से, जहाँ भी डाउट्स आपको कमेंट में बताएं मेरे को ये डाउट्स है, ठीक है, ओके। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर समझिए इसको, ठीक है ना, ओके। एग्जाम में क्योंकि आएगा मैंने अज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डिविजन से, इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से आपको मीन फाइंड करने आएगा, ठीक है। वैसे मैंने मीडियन का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और मोड का भी कर दिया, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ओके, अलजेब्रा से रिलेटेड, ये सब आएगा, ठीक है ना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।